आप ये ट्वीट देखो गोयनका साहब की, टीम को अच्छा करना पड़ता है। जय शाह के सहलाने से कुछ नहीं होगा। फिर रोगे विक्रांत गुप्ता के आगे जाके, जी मुझे तो लोग बहुत ट्रोल करते हैं। तब ये खुद भाई किसी एक फ्रेंचाइजी का झंडा उठा के घूम रहे होंगे कि नहीं पापा मुझे मैच दिखा दो, पापा मुझे। ललित मोदी तो खाली बैठा है, शायद इस पे आपका कोई ध्यान लेके गया ही नहीं। इनको भाई धोनी फूटे आग नहीं भाते थे, धोनी की स्लो इनिंग को क्रिटिसाइज करते थे, इन्होंने धोनी की रेल बना के रखी हुई थी। जब हर्ष गोयनका के पास पुणे थी तो ओवर क्रिटिसाइज करते थे। अब लखनऊ वाले मालिक है भाई कि भाई जय शाह भी सोच रहा होगा भाई मुझे क्यों घसीट रहा है बीच में, चुपचाप से अपनी टीम चला ना। आईपीएल नहीं होता ना तो ये तेरा आईपीएल का जो ये फॉर्मूला है ना, ये लेके तू बत्ती बना के अपने पिछवाड़े में लेके घूम रहा होता। बात करनी है तो पूरी किया कर। ले दे के एक क्रिकेट और एक आईपीएल है अपने पास। एक ऐसा स्पोर्ट्स है जहां पे हम अपनी धाक जमाते हैं और हम बोलते हैं कि भाई हमने इस स्पोर्ट्स को कहां से कहां पहुंचा दिया है। आईपीएल ने पूरी इंटरनेशनल क्रिकेट को चेंज कर दिया है। हमें प्राउड है अपने इस आईपीएल पे। कुछ फ्रेंचाइजी ऑनर और कुछ पुराने मैनेजमेंट में जो लोग थे आईपीएल के, भाई वो लोग मिलके टिपिकल इंडियन बिहेवियर, सिर्फ क्रेडिट की लड़ाई है। इसमें बदनाम सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मेट होता है, हमारा आईपीएल होता है। बाकी कंट्रियां भाई इतना चिढ़ती हैं इंडिया से, इस आईपीएल से, आप सबको पता है। अंदर खाने सबकी जली पड़ी है, सुगली पड़ी है कि भाई 2008 से लेके 2027 तक किस तरीके से ये आईपीएल इतना बड़ा हो गया। वो कंट्रियां जो आईपीएल को देख के बोलती थी नो नेवर, और वो आके यहाँ पे डैडी प्लीज खिला लो, पापा प्लीज खिला लो करती है। अभी भी फॉरेनर्स प्लेयर्स भाई पूरी प्लानिंग करते हैं किस तरीके से पैसे मिल जाए और खेलना ना पड़े। वहां पे हमारे गोयनका साहब जैसे ऑनर, एलएसजी के ऑनर और ललित मोदी साहब कल भिड़ गए भाई। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा भाई, एलएसजी तुम्हें एक टीम मिली हुई है, टीम को चला लो ना, टीम को जिता लो। क्या जरूरत है भाई मुंह में लेने की? जय शाह की तारीफ करके, जय शाह के गोटे सहला के भाई कहां पहुंच जाओगे? टेबल में ऊपर आने के लिए परफॉर्म करना पड़ता है, टीम को अच्छा करना पड़ता है। जय शाह के सहलाने से कुछ नहीं होगा। गालियां पड़ेंगी, ट्रोलिंग होगी, फिर रोगे विक्रांत गुप्ता के आगे जाके, जी मुझे तो लोग बहुत ट्रोल करते हैं। अननेसेसरी पंचिंग बैग हूं मैं। आप ये ट्वीट देखो गोयनका साहब की, इस ट्वीट में आपने देखा दोस्तों, गोयनका साहब ने पूरा बताया है कि 2008 में कौन सी फ्रेंचाइजी कितने की थी, किसने कितने में खरीदा, कौन कितने में बिका। मतलब एक बिजनेसमैन के तौर पे भाई इनके तो ऐसे लग रहा था कि मैंने जो 7,000 करोड़ में अपनी फ्रेंचाइजी ली है तो आज से 10 साल बाद मैं उसको 70,000 करोड़ में बेचूंगा। मतलब ये कौन से ख्याली पुलाव में जी रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। वो सब तो ठीक था, इनको ये लग रहा है कि भाई अगर ये नहीं बताते तो लोगों को पता नहीं लगता। भाई बच्चे बच्चे को पता है कि डील कितने में हुई है, हर आरसीबी फैन को पता है, हर राजस्थान के फैन को पता है, हर आईपीएल देखने वाले को पता है डील कितने में हुई, कौन कितने का। बट आखिरी में आते आते आप लोगों ने देखा कि भाई किस तरीके से इन्होंने जय शाह के सहला दिए। भाई जय शाह के गोटों पे पानी मारने का क्या मतलब बनता है? जब ये आईपीएल आया तब जय शाह भाई अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में होंगे। तब ये खुद भाई किसी एक फ्रेंचाइजी का झंडा उठा के घूम रहे होंगे कि नहीं पापा मुझे मैच दिखा दो, पापा मुझे मैच दिखा दो। उस बंदे को लेके भाई जय शाह की कॉन्ट्रीब्यूशन इंडियन क्रिकेट में बहुत ज्यादा है। इंडियन क्रिकेट को सही तरीके से चलाने में जब से जय शाह आए हैं, जय शाह ने बहुत अहम भूमिका निभाई है, सब मानते हैं। ये इंडिया के स्पोर्ट्स इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, जय शाह का क्या रोल मुझे समझ में नहीं आता। भाई स्पोर्ट्स में सिर्फ एक स्पोर्ट का संचालन करते थे जय शाह, अब उसमें आप 2 बिलियन में जोड़ के आप क्रिकेट को, बहुत बड़ा मेजर चंक है क्रिकेट का, मानता हूं मैं, बट आप सब में जोड़ के भाई जय शाह जय शाह जय शाह अगर आप ऐसे सहलाने लगोगे तो भाई दुनिया तो आपको ट्रोल करेगी करेगी। इस ट्वीट में इन्होंने बताया क्रिकेट 89%, वही जो मैं आपको बता रहा था। ठीक है, आईपीएल की तारीफ की इन्होंने। वुमेन्स क्रिकेट को लेके जय शाह की तारीफ की गई है इस वाले ट्वीट में। कल आईपीएल स्टार्ट होने वाला है, तुम्हारी फ्रेंचाइजी क्या परफॉर्म करेगी नहीं करेगी तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है, तुम लगे हुए हो जय शाह की बातें करने में। ललित मोदी तो खाली बैठा है, वो इंसान खाली बैठा है भाई। देखो उसने क्या रिप्लाई किया है, यू सीरियस, यू आर अ क्लाउन। मतलब जोकर बोल रहा है भाई ये गोयनका साहब को। और उसके बाद का जो ट्वीट है भाई, इसके बाद इसने जो रेला है गोयनका साहब को, आप वो देखो। सीरियसली दिस गाय रियली हैज अ मेमोरी लॉस। मेमोरी लॉस वगैरह वो पगलटा पागल पत्थर उठा के मारने वाला भाई सब बता दिया है। और नीचे वाले ट्वीट पे इन्होंने जो किया है ना, शायद इस पे आपका कोई ध्यान लेके गया ही नहीं हो। इस ट्वीट के नीचे वाला ट्वीट दोस्तों आपको कोई नहीं समझाएगा, कोई क्रैक नहीं करेगा कि ये ट्वीट किया तो किया क्यों है। इसके बाद लोगों ने और मजे काटे हैं भाई, और थाला को भी भाई ललित मोदी ने इसमें घसीट दिया। अब नीचे वाला ट्वीट पढ़ो, हर्ष गोयनका को लेके बोल रहे हैं कि भाई बहुत बड़ा क्रिकेट का जानकार है और बहुत ज्यादा क्रिकेट को प्यार करता है। जय हिंद, मतलब अगर ये फ्रेंचाइजी ओन करता तो बहुत मजा आता, इन्होंने बहुत ज्यादा इनको क्रिकेट की नॉलेज है। तो गोयनका साहब के छोटे भाई की एक बार क्रिकेट की नॉलेज देख लेते हैं। आपको पता है ये 2016-17 का सीजन, जब चेन्नई सुपर किंग बैन हो गई थी फिक्सिंग के चक्कर में,
तब इनके पास थे धोनी भाई साहब। इनकी और धोनी की, भाई धोनी को लेके इन्होंने क्या क्या नहीं बोला, जिस तरीके की बातें इन्होंने धोनी को लेके बोली थी, आपको पता है कि इनकी क्रिकेटिंग नॉलेज कितनी है। बट ललित मोदी भाई उसको प्रेस कर रहे हैं, सबको घसीट दिया इन्होंने। मतलब हर्ष गोयनका ने जो थाला को लेके बोला था, वो क्या ठीक बोला था? देखो आप क्या क्या बोला था, ये देखो आप। स्टीव स्मिथ को बाप बना के बैठा हुए थे आपके हर्ष गोयनका। इनको भाई धोनी फूटी आंख नहीं भाते थे, धोनी की स्लो इनिंग को क्रिटिसाइज करते थे, इन्होंने धोनी की रेल बना के रखी हुई थी। धोनी को लेके भाई इन्होंने क्या कुछ नहीं बोला है, धोनी की इन्होंने बत्ती बना के रखी हुई थी भाई। धोनी एक इनिंग खेलते, ये भाई एनालिसिस करने लग जाते। और एक फ्रेंचाइजी ऑनर ने कभी भी किसी खिलाड़ी को लेके इतने गलत गलत और इतने मतलब फैक्ट के साथ ट्रोल नहीं किया हो। धोनी की पता नहीं क्या मजबूरी थी कि वो इस टीम के साथ बने रहे, वरना धोनी को तो भाई एक सीजन के लिए संन्यास ले लेना चाहिए था। ये हालत कर दी थी भाई हर्ष गोयनका ने। बाद में माफी भी मांगी। अरे ये बिजनेसमैनों का क्या है भाई, कल को ये तुम्हें गाली देंगे, उसके बाद कहेंगे नहीं यार तुम तो बहुत अच्छे हो। ये बिजनेसमैन है भाई। क्वालीफायर 1 की न्यूज देख लो, ये न्यूज थी। फिर उन्होंने जाके धोनी के आगे घुटने टेके, वरना उससे पहले भाई धोनी को रेल ही रहे थे भाई। दो गोयनका भाई, दोनों ने एक टीम में रखी थी, एक ने ली थी पुणे और एक ने ले रखी है एलएसजी। जब हर्ष गोयनका के पास पुणे थी तो ओवर क्रिटिसाइज करते थे, ओवर क्रिटिसाइज, तब वो ट्रोल होते थे, तब लोग उनका मजाक उड़ाते थे, तब एक फैन मैच उनके पीछे पड़ा हुआ था, पूरा मीडिया उनके पीछे पड़ा हुआ था, क्योंकि भाई तुम ओवर क्रिटिसाइज कर रहे हो ना। अब लखनऊ वाले मालिक है भाई, अब इनके पास एक टीम है, अब ये इतना पानी मार दे रहे हैं, अब ये इतना पानी मार दे रहे हैं जय शाह के गोटों पे कि भाई जय शाह भी सोच रहा होगा भाई मुझे क्यों घसीट रहा है बीच में, चुपचाप से अपनी टीम चलाना। और दोस्तों ललित मोदी की बात है, ललित मोदी की क्या बात करोगे, मतलब ललित मोदी यार, ललित मोदी को भी सोचना चाहिए भाई, तू क्या घटिया आदमी है। आईपीएल नहीं होता ना तो ये तेरा आईपीएल का जो ये फॉर्मूला है ना, ये लेके तू बत्ती बना के अपने पिछवाड़े में लेके घूम रहा होता। बात करनी है तो पूरी किया कर। वो तो बिंद्रा साहब ने आईसीएल करा दिया, बीसीसीआई के चूल्हे हिला दिए, इसलिए बीसीसीआई ने बोला कि नहीं भाई हमें भी इस फॉर्मूले पे काम करना पड़ेगा। ग्राउंड नहीं मिलते थे आईसीएल के लिए बिंद्रा साहब को, शादियों के लिए बुक कर दी थी बीसीसीआई। इस लेवल पे आईसीएल को बर्बाद करने का ठेका उठा रखा था बीसीसीआई ने। और ललित मोदी कहता है कि भाई आईपीएल तो सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। गेटों पे खड़े रहता था बीसीसीआई के, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी तेरे मुंह नहीं लगते थे। ठीक है भाई, तू इस प्रोजेक्ट को लेके आया, तूने बड़ा बनाया, पर तूने किया क्या? अगर तू ढंग की नीयत से तूने ये प्रोजेक्ट लाया होता तो भाई तू आज की डेट में इंडिया में बैठ के ये आईपीएल की जो ग्लोरी है इसको एंजॉय कर रहा होता। गंदी नीयत से किया गया कोई भी ठीक काम भाई, कितनी कब तक जो क्रेडिट मिलता रहे, कब तक? तेरी नीयत तो घटिया थी। तूने देखा भाई आईपीएल ठीक हो गया, उसके बाद तू लगा पैसे छापने, और तू बात करता भाई इन ऑनर्स की, जो आज आईपीएल को कहां से कहां ले गए। तुझे क्रेडिट किस बात का दे भाई? मिलता है जितना क्रेडिट मिलना चाहिए तेरे को मिलता है। बैठा हुआ किसी और कंट्री में कुछ भी ट्वीट कर दो, किसी को भी क्लाउड बोल दो, दोनों चोर दोनों के दोनों वहां बैठे हुए और दोनों के दोनों आईपीएल होते ट्वीट कर देते। ये समझना चाहिए भाई, गोयनका साहब जैसे लोगों को समझना चाहिए कि भाई एक गंदा आदमी बैठा हुआ है बाहर, तुम कुछ बोलोगे ऐसी बातें तो वो गंदा आदमी तुम्हें गंदगी में घसीटेगा। तुम्हें अपनी टीम पे ध्यान देना चाहिए भाई, टीम जीतेगी तो अपने आप ब्रांड वैल्यू बनेगी। खिलाड़ी तुम्हारे पास कोई आइकॉनिक है नहीं। 27 में तुमने ऋषभ पंत लेके रखा हुआ है, तुम सोच रहे हो कि भाई तुम्हारी फ्रेंचाइजी 7,000 करोड़ की 70,000 करोड़ की हो जाए आज से 15 साल बाद। ऐसे नहीं होता भाई। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है भाई आप लोगों से, अपनी अपनी टीमों पे ध्यान दो और अपने अपने कामों पे ध्यान दो। तुम्हारे इन चक्करों में भाई आईपीएल बदनाम हो रहा है, इंडियन क्रिकेट बदनाम हो जाएगी और कोई बात नहीं है। बाकी आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या राय है भाई?